इससे पहले क्या कर रहे थे और अभी की क्या मसरूफियात है आपकी, और इतना टाइम मुझे लगता है पिक्चर से गायब हो गए हो, क्या रीज़न है भाई? 2015 में मैंने जो है ना म्यूज़िक करना छोड़ दिया था। अच्छा, 2015 में म्यूज़िक करना छोड़ दिया था? बिल्कुल, म्यूज़िक के ऊपर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना, नात रिकॉर्ड करना छोड़ दिए। आप म्यूज़िक भी लगा रहे हैं और उसको छुपा के भी लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यार ये जो है ना हमने अपने मुंह से कही है, ये सुर हमने मुंह से निकाले हैं, तो वो तो शायद आवाम सुन ले, लेकिन नहीं अहमद भाई, टेक्निकल लोग जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं करते। क्यों आता होगा अहमद भाई? यार भरावा नहीं आ रहा, उसको भर दो, भरावा नहीं आ रहा यार, कलाम में भरावा कलाम नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये चीज़ें तो आपको मिलती होंगी कि म्यूज़िक अगर नहीं आ रही है और डाल दी, और हमने पूछ लिया भाई यार इसके ऊपर इस कलाम में मुझे म्यूज़िक की डाली, यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस ये तो रिकॉर्डिस्ट ने डाल दिया। अब वो चाहे मुँह से डाला हो या कहीं और से डाला हो। मुझे याद पड़ रहा है कि पहले तो जिक्र का दौर था, लोग जिक्र अल्लाह 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 जिक्र करके उसको एक पूरा करते थे। अब चेंज हो गया है, और जिक्र चेंज नहीं हुआ असल में ना, इसको चेंज कर दिया। देखें आप, पहले जब जिक्र हो रहा था क्या क्या दोबारा चेंज कर दिया गया। देखें चेंज हुआ नहीं। जैसे ये ख़त्म हुआ तो जितने स्टार जो उभरे थे जिक्र की वजह से, वो सब ज़मीन पे आ गए। ऐसा हुआ। मुझे तो ये भी पॉलिटिक्स लगती है यार अहमद भाई। नज़म के ऊपर भी तो अच्छा देखें, सीनियर नात अगर ये कर रहे हैं तो क्या उनको डर नहीं है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो हमारी ये ऑडियो या ये चीज़ें लीक कर देगा? मैं आपको बता रहा हूँ, लीक तो हो गई ना। ऐसे होंगे जो आपके मेरे जहन में भी नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ रहे, और आगे भी। मैंने इनको स्पेस दिया था भाई, मैंने स्पेस आप लोगों को दिया था। इसके बाद जो है ना बहुत सारे एलिगेशंस आप पे भी लगेंगे, मुझ पे भी लगेंगे, और जो है ना ये सिलसिला बहुत आगे तक चलेगा। तो इसके ऊपर हमें लगता है कि उन सब के जवाब देने के लिए दोबारा बैठना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सवालात जो कि आप लोग बताएंगे ताकि मैं पूछ लूँ अपने गेस्ट के साथ, वो गेस्ट जिन्होंने काफ़ी मशहूर सनाख्वां नातख्वां हजरात की रिकॉर्डिंग की है और काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे, सीनियर रिकॉर्डिस्ट हैं और बड़े मशहूर इनके कलामात जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस रहे। बेसिकली इनको लाने का मकसद ये था कि इस वक्त जो दौरे हाजिर के अंदर जो कलाम रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, उसके अंदर क्या चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हम पूरे पॉडकास्ट के अंदर ये समझ लें कि आज इस पॉडकास्ट के अंदर अभी दौरे हाजिर के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका एक पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम कैसर अहमद है। लोग इनको कैसर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनको अहमद के नाम से जानते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि हमने इन्हें किस नाम से पुकारना है। तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक देखना है, लेकिन यार सब्सक्राइब कर लिया करो, पता है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं इसके पीछे, और मेहनत करने का सिर्फ नतीजा ये कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे पास, समझ जाओ, आगे की बात इस पॉडकास्ट में करते हैं। शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नबील भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं कैसर भाई? अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। अच्छा, ये जो पॉडकास्ट हम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैं आपको कैसर के नाम से जानता हूँ, बहुत सारे लोग आपको अहमद के नाम से जानते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको कैसर कहूँ या अहमद कहूँ? काफ़ी लोग जो है ना वो अहमद के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अहमद के नाम से जानते हैं, तो आप अहमद ही कहें। अहमद रिकॉर्डिस्ट। थैंक यू सो मच भाई, ये बस मेरी कन्फ्यूजिंग दूर हो गई। और थैंक यू सो मच कैसर अहमद भाई कि आप मेरे पॉडकास्ट के अंदर आएँ। 1 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। बहुत अच्छे जो है लोगों के लिए एपिसोड लेके आ रहे हैं। थैंक यू। आज का भी जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग है, उस हवाले से कि दौरे हाजिर की जो नात ख्वानी है जो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, और स्टूडियो जो है ना, स्टूडियो एडवांस या बिगाड़?
नहीं, बिगाड़ तो नहीं कह सकते। देखें, नात ख्वानी अपनी जगह बरकरार है। नहीं, नात ख्वानी की बात अलहदा है, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके पीछे जो इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स असल में इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई हैं। अच्छा। जिस तरीके से दौर ने जो है ना वो तरक्की करी, इसी तरीके से रिकॉर्डिंग ने भी तरक्की कर ली है। एक वक्त था कि एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, अब तो उसमें डिजिटल पर आप आ जो है गया। ना एक ही दफ़ा नात ख्वां आता था, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड करा रहे हैं तो वो एक ही दफ़ा है आपका। उसी में कोर्स भी बार बार हो रहा है, कोर्स वाले अलग कोर्स कर रहे हैं, नात पढ़ने वाला अलग नात पढ़ रहा है, तो वो एक ही वक्त के अंदर जो है ना वो, मतलब समझ लें अगर 5 मिनट का ट्रैक है तो उसके ऊपर जो है ना जब रिकॉर्ड शुरू हो गया तो 5 मिनट में ही कलाम पूरा हो जाता है। अहमद भाई, ये लेकिन डिबेट आज तो के दौर के अंदर जो है ना आपका 5 मिनट का कलाम है ना, वो आपके 2-2 3 दिन ले जाता है। अच्छा, ये डिबेट हमारी चलेगी, ठीक है। बट इससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ कि वैसे एक बात पूछनी है, आपको कितना टाइम हो गया रिकॉर्डिंग में करते हुए? 21 साल हो गए तकरीबन। 21 साल, 21 ईयर्स, माशाल्लाह। यानी कि दौरे हाजिर के जो रिकॉर्डिस्ट हैं वो आपको उस्ताद मानते होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, सुन ले भाई, हमारे पास काफ़ी सीनियर रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए हैं, तो आपको तो हर चीज़ के बारे में पता। बल्कि मुझे तो लगता है कि जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप किसी भी कलाम को दूर से सुन के पहचान लेते होंगे, यार इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, ऐसा ही है। और जो वो क्या इस्तेमाल, और अगर वो इस्तेमाल हो रही हैं तो आया कि ये इस्तेमाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करनी है वैसे अहमद भाई हमें। इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। बाय द वे, मुझे ये पूछना था कि इतना टाइम आपने माशाल्लाह रिकॉर्डिंग में दिया है, और इससे पहले क्या कर रहे थे और अभी की क्या मसरूफियात है आपकी, और इतना टाइम मुझे लगता है पिक्चर से गायब हो गए हो, क्या रीज़न है भाई? असल में शुरू से जो है वो कंप्यूटर की तरफ रुझान ज़्यादा था, अच्छा। तो रिकॉर्डिंग डिजिटल हो गई, एनालॉग से निकल के, तो मुझे भी शौक़ हो गया। तकरीबन आज से 21 साल पहले जो है ना 3 साल सीखने का मौका मिला। उस्ताद का नाम असलम कुरैशी साहब है, आपने सुना होगा, ODS वाले उमर कुरैशी। उमर भाई? हाँ, उमर भाई। और अब तो मैं ख्याल से उनका बेटा कर रहा है। वो और मैं एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, असलम कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। थोड़े अलील भी हैं अभी। ओह, अच्छा, बात ये हो रही है कि बीच में देखें जो मेरा जो दौर है ना रिकॉर्डिंग का 21 साल का, इसके अंदर अब तकरीबन 2-3 साल हो गए स्क्रीन से आउट देखा होगा आपने मुझे। बहुत ज़्यादा। असल में मामला ऐसा है कि जब से 2015 में मैंने जो है ना म्यूज़िक करना छोड़ दिया था। अच्छा, 2015 में म्यूज़िक करना छोड़ दिया था? बिल्कुल, म्यूज़िक के ऊपर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना, नात रिकॉर्ड करना छोड़ दिए। चलो अच्छा किया ये तो। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जो अभी रिकॉर्डिंग आजकल की जो दौर जिस तरफ रिकॉर्डिंग का मुड़ गया है ना, उसमें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इसलिए पिछले 2-3 साल से, या कह लें आप 4 साल से जो है ना, मैंने बहुत कम लोगों के कलाम रिकॉर्ड करता हूँ। रीज़न उनके कलाम रिकॉर्ड करता हूँ जो नात रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। तो नात है भाई, रिकॉर्ड कर लें उसको, उसमें क्या? नात के पीछे म्यूज़िक लगा रहे हैं, या तो आप म्यूज़िक लगाएं तो फिर सबको खोल के म्यूज़िक लगाएं, सबको पता चले कि हाँ यार म्यूज़िक वाली नात है। अच्छा। हाँ, आप म्यूज़िक भी लगा रहे हैं और उसको छुपा के भी लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यार ये जो है ना हमने अपने मुंह से कही है, ये सुर हमने मुंह से निकाले हैं, तो वो तो शायद आवाम सुन ले, लेकिन नहीं अहमद भाई, टेक्निकल लोग जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहमद भाई, ये बात नाज़रीन को पता होगी कि बहुत सारे रिकॉर्डिस्ट जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि नात तो नात है, इसमें तो कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कोई यूज़ हुआ है? अच्छा, देखिए बहुत सी आजकल तो AI का दौर आज चल रहा है। AI ने तो, हाँ, AI का दौर चल रहा है आजकल। तो आप किसी भी AI जो है ना वो टूल को आप जो है ना अपना म्यूज़िक दे दें, और उसके बाद जो है ना उसको कहें कि इसमें से सिर्फ वोकल हटा दे। आपने भी देखी होंगी बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं, तो आप उस पर एक नात रख के देख लें, आपको सामने आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, चलो ये भी प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं भाई। बाकी इसके अलावा जो और बहुत से तरीके हैं हमारे इक्वलाइज़र के, उससे आप देख सकते हैं। बाकी सुनने से साफ पता चल जाता है ये स्ट्रिंग चल रही हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, पैड्स होते हैं, आर्पीजिएटर होते हैं जो पीछे ऐड होते हैं। अहमद भाई, मुझे याद पड़ रहा है कि पहले तो जिक्र का दौर था,
लोग जिक्र अल्लाह 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 जिक्र करके उसको एक पूरा करते थे, अब चेंज हो गया है। और जिक्र चेंज नहीं हुआ असल में ना, इसको चेंज कर दिया। देखें आप, पहले जब जिक्र हो रहा था क्या ना, क्या दोबारा देखें, चेंज कर इसको दिया चेंज गया, कर दिया गया। देखें मैं चेंज आपको हुआ नहीं, हुआ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जिक्र हुआ स्टार्ट, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जिक्र चल रहा था जी। फिर इसके बाद इसके पीछे लोगों ने बहुत सी चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी। मसलन बेस ड्रम की जो किक होती है उसके साउंड ऐड करने के लिए, उसको दमक लाने के लिए उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई। अच्छा, खुल के बात कर रहा हूँ, हम रिकॉर्डिस्ट हैं तो मतलब बेस नहीं आ रही, किक आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर जो है ना, ये जिक्र जो है ना वो ऐसे बजने लगे कि म्यूजिक ने उसकी जगह छोड़ दी। मतलब अगर कोई नाच चलती थी जिक्र वाली तो लोग बोलते थे यार इसमें ज़्यादा बेस आ रहा है भाई। तो ये तो म्यूजिक है। और फिर बहुत से लोगों को डांस करते भी देखा गया आपने, मतलब नात के ऊपर। वो बेसिकली लोगों ने जिस तरह का रिकॉर्ड करवाया हुआ था उसके अंदर एक दमक दमक डाली हुई थी। उस दौर में जब जिक्र था ना तो ये मीम्स का दौर नहीं था, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे। अगर ये होते तो मेरे ख्याल से बहुत सी लोग जो है ना इन पे मीम्स बना देते। हाँ ये तो है, बिल्कुल मजा है बात ये। तो अब आप देखें, जब जिक्र ज़्यादा हुआ ना तो उलमाए कराम ने देखा कि यार ये तो मतलब हद से आगे हो रहा है। तो फिर दावत इस्लामी में भी मदनी मुज़ाकरे हुए, बहुत सी उलमाए कराम ने एक्शन लिए, तो फिर ये एकदम ख़त्म हो गया। जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो जितने स्टार जो उभरे थे जिक्र की वजह से वो सब ज़मीन पे आ गए। ऐसा हुआ। मुझे तो ये भी पॉलिटिक्स लगती है यार अहमद भाई, कि यार अपने आप को फेमस करने के लिए लोगों ने जो है एग्जैक्टली अब जिक्र ख़त्म कर दिया। पहले के लोगों ने धड़ाधड़ जिक्र, मेरा भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना है। बल्कि जूनियर जो अभी मंजर आम पे आ रहे हैं उन्होंने ये बात कही कि यार जो वक्त था ना जब जिक्र के अंदर धड़ वो दौर के अंदर लोगों ने अपने आप को फेमस कर लिया। ऐसा ही है। ठीक है, अब जब हमारी बारी आई तो कट ऑफ कर दिया, जिक्र के साथ नहीं करना। बल्कि नहीं भाई, ये दावत इस्लामी की मेहरबानी है कि उन्होंने अक्ल शऊर दिया कि भाई किस तरह आपको नात को प्रेजेंट करना है ताकि एक फील दें। बट आजकल नात को रिकॉर्ड करने के लिए जो फीलिंग है, देखिए मेरे पास एक पूरा चट्टा बट्टा है ये, लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस वगैरह किए हैं। मेरे इससे पहले किसी पॉडकास्ट के अंदर मैं लेके बैठा नहीं हूँ, बट मेरे पास कुछ क्यूरीज आई हैं तो मैंने कहा मैं आपसे बात करूँगा। अभी भी जो लोग नात को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ या कहीं जाता हूँ मैं स्टूडियो वर्जन के ऊपर नात सुन रहा होता हूँ। बट आपको ज़्यादा पता होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं। अभी दौर हाजिर के अंदर अगर जो नात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहे हैं तो ये क्या शरई एतबार से सही है या गलत है? देखें, इसके दो तरीके हैं। दो तरीक़ों से मैं आपको जो है ना ये बता देता हूँ। एक तो लोग हैं जो प्रॉपर म्यूज़िक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, प्रॉपर म्यूज़िक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रिंग्स हैं, पैड्स हैं, गिटार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये गिटार लेके बैठते हैं या फिर ये VSTs होती हैं, इनकी प्लगइन्स होते हैं, उनसे ये प्ले हो जाता है। यानी कि खुद बजाते तो नहीं है ना? प्रॉपर अरेंज होता है भाई ये। जब तक आप उसको बजाएंगे नहीं, जब तक वो ऐसा थोड़ी है कि खुद से उठ के आपके कलाम में आ जाएगा। अच्छा जी, सुर देने के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। सुर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो है ना जो रिकॉर्डिंग्स आजकल की चल रही हैं उनके पीछे इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ज़्यादातर आपको अगर पकड़ना है ना तो जैसे ही आप कलाम शुरू होता है ना, जहाँ से कलाम शुरू हो रहा है उसके जो हल्के हल्के से गैप्स हैं ना वो आपको खुद बता देंगे कि मेरे पीछे कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। अच्छा, बिल्कुल। बाकी इसके अलावा जो है ना कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम मुंह से जो है ना वो प्ले कर रहे हैं। ऐसा ही है, मैंने सुना है कि ये मुंह से लोग प्ले कर रहे हैं तो इसको। एक तो म्यूज़िक की बात हो गई, वो तो आपको पता है सरासर है ही हराम। ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि म्यूज़िक के ऊपर तो दो टोक गया कि वो हराम है। बाज़ लोग इसको कह रहे हैं कि हम मुँह से बजाते हैं। ठीक है, मुंह से बजाने वाली बात जहाँ तक आती है ना तो इस आप देखें कि शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, बीट बॉक्सिंग के नाम से जो है ना आजकल म्यूज़िक चल रहा है, यूरोप में बहुत मशहूर है ये। मुंह से जो है ना उसको प्ले किया जाता है। हाँ, ये मैंने कुछ ठीक है, उसकी हर चीज़ मतलब पूरा प्रॉपर म्यूज़िक जो है ना वो आपको लगेगा, अगर आप आंखें बंद कर लो ना आप बोलोगे यार ये तो बजी म्यूज़िक रहा है। ठीक है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है मुँह से बजा के।
अच्छा। हाँ, और अगर अगर हमारी नात ख़्वानी के अंदर स्टूडियो वाले कह रहे हैं कि हम मुंह से बजाते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से अगर वो मुंह से प्ले करके वो म्यूज़िक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो फिर जो यूरोप में म्यूज़िक बज रहा है बीट बॉक्सिंग के नाम से, ये भी जायज़ होगा फिर। जी, अगर उलमाए कराम देख रहे हैं तो इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा गौर व ये फिक्र ये करें। सवाल हमारे व्यूवर्स के लिए छोड़ते हैं भाई। ये जो सवाल है इसको कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। बिल्कुल, आप बताएं। और मतलब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देखें, असल में नात के अंदर से जो फील गायब हो रही है ना, वो इस म्यूज़िक की वजह से ही हो रही है। फ़िलहाल तो हमें लगता है कि देखो नाथवा तो कह रहे हैं फील डालने के लिए हम म्यूजिक डाल रहे हैं। अच्छा, भाई ये कह रहे हैं कि भाई फील डालने के लिए हम तो पीछे हाँ हूँ इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, हाँ हूँ तो सही है, मुंह से प्ले कर रहे हैं। जो एक चीज़ जो है ना, जैसे आलाप है, आलाप के अंदर आप जो है ना या रसूल अल्लाह कह दें, या आप आलाप कलाम के नौइयत के हिसाब से आलाप बना के कह रहे हैं, वो तो सही है। जो सुनाई दे रहा है वाज़े अल्फाज हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड पे अगर आप इस टाइप की हमिंग डाल रहे हैं ना, तो वो जो है ना आप, और उसके अंदर आप उसको म्यूज़िक की तरह बना रहे हैं और वो म्यूज़िक की तरह हाँ आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये नाजायज़ तरीके से आप जी, म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुशाबहत, देखें हमारे इस्लाम में मुशाबहत करना जो है ना वो मना किया गया है। तो ये भी म्यूज़िक की मुशाबहत ही हो गई ना। अगर कोई सुनने वाला है वो तो म्यूज़िक ही समझ रहा है, ठीक है। वो ये कतन ये नहीं समझेगा कि यार ये आपने मुंह से प्ले किया है, भाई आप इतने मतलब वो है। और इसमें भी प्लगइन इस्तेमाल होते हैं जब जाके ये वो साउंड करता है। अच्छा अहमद भाई, आपको लगता है कि क्या अभी जो जिस तरह का दौर चल रहा है और बहुत ही जदीद टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है, और आपको लगता है कि अब इसमें दोबारा कोई चेंजिंग आ सकती है? अगर म्यूज़िक हटा दें तो क्या फील नहीं आएगा? देखें, अभी एक चेंजिंग की तरफ तो आप बात ही नहीं कर रहे। देखें अभी जो है ना एक ऑटो ट्यून और मैनुअल ट्यून का जो है ना एक जो है ना वो ऑप्शन है हमारे पास। बेसुरे को भी जो है ना सुर में ले आते हैं। ये बात आ गई है, ये बात ठीक है, करने लगा हूँ मैं तो फिलहाल। ये देखें, ये जो है ना ये भी एक है। अगर देखें, अगर जो आपने सवाल किया ना उससे अगर रिलेट करूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि अगर अभी इसको रोका ना गया ना, आगे जाके पूरा पूरा म्यूज़िक का ये ट्रैक्स बन जाएंगे। बाकायदा इनमें जो है ना बार छोड़ दिए जाएंगे म्यूज़िक के लिए। बार उसको कहते हैं कि जो आप अस्थाई अंतरा जो रिकॉर्ड कराते हैं ना जी, उसके बीच में गैप दे के वाज़े म्यूज़िक आ जाएगा। अच्छा। और बहुत ज़्यादा आम होने लगेगा ये। नहीं, कुछ लोग देखें तो बाकायदा, पाकिस्तान से बाहर हो रहा है ये। हाँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग तो प्रॉपर तरीके से म्यूजिक पर कलाम कर रहे हैं। देखें, एक कर रहा है जो खुल के अपना नाम भी लिख रहा है और अपना जो है ना क्या नाम है इसका, कह रहा है कि मैं यार ये गुनाह कर रहा हूँ, ठीक है, म्यूज़िक डाल रहा हूँ। एक वो है जो कह रहा है कि मैंने म्यूज़िक नहीं डाला लेकिन म्यूज़िक है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ ये। कैसर भाई, जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का मना करके आप उसको लोगों को गलत गुमान में रखा हो तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप इसको जो है वो प्लीज़ इसको पब्लिक को बताएं, बल्कि पब्लिक मतलब के पास अवेयरनेस तो आ गई है ना। ये आप लोगों के साथ धोखा है भाई। हाँ, पब्लिक के साथ धोखा है, बट पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक तो ये सुन रही है कि यार एक कलाम बस मैंने असल सुन में लिया। मसला ये हमारी पब्लिक को अवेयरनेस इस तरफ दिलानी चाहिए, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हम दिला रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को पता चले। ये जितने भी लोग सुनेंगे उसके बाद मेरे ख्याल से ये सुनना शुरू कर देंगे कि यार इसमें म्यूज़िक है कि नहीं है, इस कलाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके पास बाकायदा क्या लोग लेकर आते हैं कि ये एक कलाम मुझे रिकॉर्ड करवाना है, तो आप उनको क्या मशवरा देते हैं कि यार ये कलाम रिकॉर्ड करवाने का, और वो कहे ज़िद हो जाए कि इस कलाम के अंदर मुझे ये चीज़ें लगानी है? पहले तो मुझे लगता है कि आप खुद इसको आइडिया दे रहे होते हैं कि यार इसको इस तरह नहीं, इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो। देखें, ये दौर चला गया। और नहीं, अभी ये दौर चला गया है। आजकल ना रेफरेंस आते हैं। रेफरेंस का मतलब भाई ये ट्रैक है, ऐसा करना है, किसी भी गाने के टून पे बना दिया। कोई भी हाँ, नशीद आ जाएगी आपके पास, आपको कहेंगे इस नशीद पे काम करना है। अच्छा, तो आप बताएं, एक नशीद जो फुल म्यूज़िक से भरी हुई है, उस स्टैंडर्ड पे उस ऑडियो को लाने के लिए आप क्या करेंगे? असल में स्टैंडर्ड मैच हो रहे हैं आजकल ना।
तो जब से स्टैंडर्ड मैच हो रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा जो है ना जगह ले ली। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात कोट करूँगा जो हमारे नात ख्वां नहीं देख रहे। ऐसा है कि कुछ क्रिश्चियन जो है ना वो कम्युनिटी के रिकॉर्डिस्ट हैं, लोग उनसे भी नात रिकॉर्ड करा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्लिम हैं और वो प्रॉपर म्यूज़िक करते हैं, लोग उनसे भी नात रिकॉर्ड करा रहे हैं। नात रिकॉर्ड तो करवा सकते हैं, आपको क्या लगता है नहीं करवाना तो चाहिए आपको उनसे? लगता है कि अगर एक बंदा जो म्यूज़िक करता होगा उसको आपकी सादी सादी नात में मज़ा आ रहा होगा, वो अगर म्यूज़िक डाल भी देगा, हाँ, और आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप उसको कहेंगे कि यार हटा दो इसको? कभी नहीं कहेगा। जाहिर सी बात है कि मैं फील डाल दिया उसके अंदर, सब कुछ कर दिया। और जाहिर सी अच्छा बात है। एक चीज़ और मुझे बताएं अहमद भाई के आजकल एक चीज़ और बहुत कॉमन सी हो गई है कि आप कोई भी कलाम, कोई भी नात, कोई भी मनकबत, कोई भी चीज़ सुनते हैं तो आपका डायरेक्ट किसी न किसी गाने से कनेक्ट हो जाता है। यार ये तो इस गाने की कॉपी है, ये इस कलाम की कॉपी है। क्या वो सुर की वजह से लगता है या फिर उस कलाम को या उस गाने को सुनकर उस कलाम को रिकॉर्ड किया जाता है? बताएं बताएं। देखिए, बास तो ऐसे हैं कि जो प्रॉपर पूरी ट्यून छाप देते हैं। हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। बहुत सी सुनी भी होंगी आपने, और बहुत सी ऐसी मार्केट में और बहुत सी ऐसी मीमें भी बन चुकी हैं, ठीक है। बहुत सी मीम्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर अभी जो है ना वायरल भी हो रही हैं। हर साल ऐसा ही होता है कि अगर आपके 100 कलाम आ रहे हैं ना एक इवेंट के ऊपर, तो उसमें तकरीबन 80 कलाम तो गानों की तर्जों पे ही होंगे, ठीक है। फिर जो रहे 20 कलाम आपके, तो वो शायद आपने गाने सुने ही नहीं होंगे। अच्छा, वो भी गानों पर होते हैं? ऐसा ही है। असल में हो ये रहा है कि कुछ हैं हमारी मार्केट के अंदर ऐसे उस्ताद, अच्छा। जिनसे लोग जो है ना वो हमारे नात ख्वां हजरात जो है ना प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। अब वो उनके पास जाते हैं, उस्ताद साहब ये कलाम तो मैंने लिखवा लिया, अब इसके ऊपर जो है ना आप तर्ज बना दें। अब उस्ताद साहब क्या करते हैं, बोलते हैं देखते हैं, अरे यार ये क्या अच्छा, ये फलाने वो 70s का जो गाना है ना पाकिस्तानी, उससे इसकी ट्यून मैच कर रही है, इसको जो है ना उसमें करके इसको वो बेचारे नात ख्वां को जो है ना वो बना के दे देता है। अच्छा। देखें, ये 20% वो लोग हैं, 80% वो लोग हैं जिनको पता है ये गाने पे है। नहीं, इसमें कुछ लोग वो भी तो है ना जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम आप पे डाल देते हैं। वो तो सभी डाल देते हैं यार हमने तो नहीं कहा मेरी था बात इसके सुनिए, अंदर, जब आता ये है तो ना, रिकॉर्डिस्ट ने देखें, डाल दिया जब होगा कोई म्यूजिक पकड़ा- म्यूजिक। जब कोई पकड़ा जाएगा ना, हाँ। तो वो यही बोलेगा ये रिकॉर्डिस्ट ने किया, हमने नहीं किया। मैं यही हम तो कह रहा हूँ। रिकॉर्ड करा के आ गए थे भाई। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं, जब रिकॉर्ड करा के आए तो हमने आपको टेस्ट के लिए भेजी तो थी कि आप सुन लें, आपको अच्छी लग रही है, आप उसके अंदर हाँ फाइनल कर अगर सकते थे आप। आपको कुछ इसके अंदर चेंज कराना है तो अभी बता दें, वरना इसको फाइनल रेंडर करके हम मास्टरिंग कर रहे यूँ हैं। आता होगा अहमद भाई, यार भरावा नहीं आ रहा, भरावा नहीं आ रहा, उसको भर दो भर दो, भरावा नहीं आ रहा यार, कलाम में भरावा कलाम नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये चीज़ें तो आपको मिलती ऐसा होंगी ही कि म्यूज़िक अगर नहीं आ रही है और डाल दी और हमने पूछ लिया भाई यार इसके ऊपर इस कलाम के पीछे म्यूज़िक की डाली, यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, बस ये तो रिकॉर्डिस्ट ने डाल दिया। अब वो चाहे मुंह से डाला हो या कहीं और से डाला हो, आपको नहीं पता हो रहा होता कि भाई ये कहाँ से हो रहा होता है। बाय द वे इस चीज़ को भी भाई आप लोग देखें। एक और चीज़ देखें, ऑन डिमांड है, कुछ भी बगैर किसी नात ख्वां से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि किसी नात ख्वां से छुपा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि छुपा हुआ है, हर किसी को मालूम है। अच्छा कैसर भाई, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बस आप किसी भी मुल्क के अंदर बैठे हुए हो, वहाँ से आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो भी कलाम है उसको रिकॉर्ड करके भेजो और पूरा उसको ज़बरदस्त किस्म का ऑडियो बना के भेज देते हैं। बिल्कुल और बेसुरे नात ख्वां जिनको सुर में आ रहे हैं। सुर में आ रहे हैं, तो ये क्या धोखाबाजी नहीं है ये? इस पे एक वाक़या याद आ रहा है। तो खैर देखें, वाक़या आपको सुनाता हूँ, उससे पहले आपको एक बात बता दूँ। तो आजकल जो है ना हकदार लोग जो है ना, उनके पास पैसे नहीं है। यार क्या ज़बरदस्त बात ठीक बोली है। यार, जानता हूँ हकदार मैं। लोग जो है ना, जो रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं और हकदार हैं, उनके पास पैसे नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं उनके पास सुर नहीं है। जिनके पास, क्या बात है, क्या बात की है कैसर भाई आपने, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं आप? जिनके ये जो पास है ना- पैसा है वो सुरीले नहीं है, जिनके पास सुर है उनके पास पैसा नहीं है। फिलहाल बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरा एक प्रोडक्शन है जिसको कसीदा गोल्ड के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर ये एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है,
उनको वीडियो में फ्री में करके दे दूंगा। ऑडियो करवा लो, वीडियो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट ही होगी, फ़कत इस वजह से कि कल बरोज़े क़यामत हम भी अगर वो सुरखू आपके रहे। पास म्यूजिक वाली जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड करा के ले आया, फिर आप क्या करेंगे? इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, प्रोडक्शन पे डालेंगे, नहीं इसका मैं जिम्मेदार नहीं है। प्रोडक्शन पे अपलोड करेंगे। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके पास बजट नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे इससे नहीं पता कि म्यूज़िक है म्यूज़िक नहीं है, मैं उस कलाम को उठा के उनको वीडियो के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ, और बाकी ऐसे मेरा कोई वो नहीं होगा। अच्छा, चलें, ये भी अच्छा है। बाकी आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। हाँ, तो जो है ना मामला ऐसा है कि पैसों वाला मामला जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। इससे तो आगे और भी बातें निकलेंगी। खैर वाक़िए की तरफ चलते हैं। देखें, धोखा तो हो रहा है। 2 नाथ ख्वां कराची के, एक महफिल के नाथ ख्वां और एक जो है स्टूडियो वाले नाथ ख्वां। अच्छा, स्टूडियो वाले नाथ ख्वां जिसको मैं कह रहा हूँ ना, वो बेसुरे हैं क्योंकि वो स्टूडियो के नाथ ख्वां हैं, और जो महफिल वाले नाथ ख्वां हैं वो जो है ना परफॉर्मर हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं। इन दो को जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र ने पंजाब बुला लिया 1 महीने के टूर के ऊपर। पूरे पेमेंट का डिसाइड हो गया, भाई ये जा रहा होगा, ये सब मामला होंगे। अब वो दोनों चले गए, तो जो स्टूडियो वाला नाथ ख्वां था ना, उसने और महफिल वाले ने जब पढ़ना शुरू करा, अच्छा इनको हम ले लेते हैं, आपको समझ में ना आए तो सुरीला और बेसुरा। तो जब सुरीले ने पढ़ा तो उसने अच्छा पढ़ दिया। अब जब बेसुरे की बारी आई, वो तो स्टूडियो का ट्यून हुआ था, वो तो बेचारे को जब उसने पढ़ा तो ऑर्गेनाइज़र रक्का वक्का रह गया, ये ऑर्गेनाइज़र ये मेरे साथ क्या हो गया। तो बाकी महफिल कराने वाले ने बोला, भाई आपने कराची से किसको बुला लिया? सही है। अब इसके ऊपर देखें आप, एक कितनी बड़ी धोखा वाली बात है ना। आवाम ने बोला पाकिस्तान तो कराची से कोई आ रहा है, बड़ा नाथ ख्वां होगा, आओ सुनने के लिए। ऑर्गेनाइज़र और महफिल कराने वाले ने जो है ना बड़ा एहतमाम से उनको बिठाया, ख़र्च किया, एक्सपेंस हैं, सारे मामलात हैं। तो अगले दिन जो है ना उसको बोला, भाई आपकी टिकट है, आप कराची वापस जा सकते हैं। अच्छा, पेड नाथ ख्वां? पेड, वो स्टूडियो नाथ ख्वां। हाँ, पेड नाथ ख्वां तो सभी हैं आजकल। अच्छा, नहीं कुछ लोग हैं, नहीं जो आजकल तो मार्केट में ये भी, अगर पैसे ना लेंगे तो इज्जत नहीं। हाँ, इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर ये बात बाकायदा एक नाथ ख्वां ने ये बात बोली कि भाई नबील भाई, अगर आप डिमांड ना करो तो आपकी इज्जत नहीं होगी। यार कैसी बात कर दी। इज्जत देने वाले लोग थोड़ी हैं, इज्जत देने वाले। अच्छा, वो क्यों ना पैसे लें कैसर भाई, अहमद भाई, कैसर भाई बार बार मेरे मुँह से निकल जाता, पैसे क्यों ना लें? आप लोग भी तो इतना इतना चार्ज करते हो। अभी सीज़न चल रहा है, आप सीज़न के ऊपर जो चीज़ आपको 5,000 6,000 7,000 में रिकॉर्ड करना चाहिए, 25 हज़ार रुपये आप मांगते हो यार एक कलाम के लिए। 25,000 की ऑडियो, फिर उसके बाद 25 से 50,000 रुपये की वीडियो, फिर उसके बाद किसी रिलीजिंग कंपनी में चले जाओ, वो डिमांड करते हैं यार मैं अपने चैनल पर डालूंगा, जबकि उसको पता है कि यूट्यूब से वहाँ से उसको कवर कर सकता है। बट नहीं, मुझे 25,000 रुपये चाहिए, और वो कलाम कब आता है? जब आपका इवेंट गुजर जाता है। आप लोग भी तो इतनी पैसे चार्ज कर रहे होते हो, आप अपना पैसा कम करो, लिफाफा हो सकता है कि नाथ ख्वां ना ले। मतलब एक यही रीज़न है कि हम लिफाफा ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब पैसे ले रहे हैं, तो नाथ ख्वां आगे आवाम से डिमांड कर रहा है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि एक नाथ ख्वां जो है वो तो करेगा ना। अब आपकी तरफ से क्या कॉस्ट, अगर एक नाथ ख्वां की अगर आप ले लें ना, एक कलाम की, सही है, एक कलाम की अगर कॉस्ट ले लें तो मेरे ख्याल से वो 1 हफ्ते के अंदर ये पैसे निकाल लेता होगा। तो हम कहाँ से जाना, हमने कहाँ से ज्यादती की? आप ये बताइए। वही बात यहाँ आ रही है जी, जिनके पास पैसे नहीं है वो सुरील है। बिल्कुल ऐसा है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। बिल्कुल। अभी वो घर में बैठे फारिग बैठे हुए होते हैं, जिनको थोड़े से व्यूवरशिप क्या मिल गई, थोड़े से उनकी वोकल क्या फेमस हो गई, उन्होंने तो डिमांड बढ़ा दी। मुझे याद पड़ रहा है जो 1500 में आया करते थे, आज 25,000 रुपये भी ले। अच्छा नहीं, 25,000 कम कह रहे हैं, 25,000 रुपये लेके बैठे हुए हैं, और 25,000 रुपये दोगे तो आओगे। अच्छा, 25,000 के ऊपर भी ये है कि 25 की जगह अगर आपकी मेरी हो गई, अगर कहीं से 50,000 की आवाज़ आ गई तो 25,000 महफिल को बीमार हो जाएंगे। तो वो तो जाहिर सी बात है, बीमार हो जाते हैं भाई। नाथ ख्वां हज़ारत जो हैं वो कुछ ऐसे लोग भी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग भी हैं बीमार हो जाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में था तो उन्होंने कहा कि यार नाथ ख्वां इसलिए नहीं आए कि, अच्छा मुझे पता था कि वो नाथ ख्वां कहाँ है, क्या कर रहा है, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो जानते हैं लोग कि भाई साहब। और उन्होंने कहा कि यार उनको बुलवाया था हमने, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए भाई? इसलिए नहीं आए कि वो थोड़ा सा बीमार हो गए। मतलब बीमार नहीं हो गए, आपसे ज़्यादा के
डिमांड आ गई होगी। सॉरी टू से यार, ये हकीकत है, इसको सुन के बर्दाश्त कर लो। एक मिनट, मैं आपको बताऊं, हमारे इक्विपमेंट में जो है ना साउंड कार्ड, आपको पता है एक मेन किरदार है। जैसे आपके यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, हमारी जो वॉइस का कैमरा है वो साउंड कार्ड है। मेरा साउंड कार्ड ख़राब हो गया, मेरे को नाथ खान ने 2-3 एल्बम की पेमेंट देनी थी। 2-3 एल्बम की? हाँ, यानी कि 15-20 नाते? हाँ, मतलब ड्यू थे उनके, पहले एल्बम आते थे। हाँ, तो ड्यू थे उनके अराउंड 1 लाख के अंदर अंदर होंगे कुछ तकरीबन। हाँ, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला यार मेरा साउंड कार्ड जल गया, मुझे ना साउंड कार्ड लेना, तो मेरी अमाउंट है आपके पास। तो आगे से उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, बोले यार अभी मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, आप अपना जबकि पैसे मांग रहे हैं और सीनियर सना खां नामवर या अल्लाह, अल्लाह अकबर यार, खुदारा यार कहाँ लेके जाओगे इतना? आप बताएं, मतलब जिसके लिए कह रहा हूँ मैं वो समझ गए होंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। हाँ, समझ गए होंगे आप लोग तो भाई, बल्कि दोनों कैमरों में देख के बता रहा हूँ कि भाई समझ जाए। ऐसा ना करें, अपना हक जब किसी पे नहीं छोड़ते तो दूसरा का हक भी देना शुरू कर दो। बाय द वे अहमद भाई, इतने फेमस नातख्वाओं की आपने रिकॉर्डिंग की है, जिनमें से चंद को तो मैं भी जानता हूँ, क्या कभी किसी नातख्वा ने आपको कोई क्रेडिट दिया है? क्रेडिट किस जुमरे में कह रहे हैं आप? कि यार नहीं यार, अहमद भाई ने यार इस कलाम को VIP कर दिया, मेरी तरफ से ये पकड़े यार आप 50,000 रुपये गिफ्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा एक बंदा मेरा उधार नहीं वापस कर रहा, आप कह रहे हो कि क्रेडिट पे पैसे दिए। वैसे बोला नहीं यार ये काम अच्छा हो गया, ये लो यार। आप मुझे कोई 3 कलाम ऐसे बताएं जो मशहूर, फेमस, वेरी फेमस हुए हों और वो नातख्वा भी बड़े फेमस हों। कोई ऐसे नात, बल्कि आप नात बताएं, नातख्वा को छोड़ें, आप वो बताएं कोई। कलाम है मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा, और एक है कंकर से कलमा पढ़ाओ। कंकर से कलमा पढ़ाओ, अच्छा। और इसका स्थाई मेरे को शुरू की याद नहीं आ रही। इसको कारी मोहसिन ने भी पढ़ा है, अच्छा, जवेरिया सलीम ने भी पढ़ा है, और दोनों का मैंने ही रिकॉर्ड किया है। मीम, हाँ मीम दाल जी, दोनों का मैंने ही रिकॉर्ड किया है। हाँ, कारी मोहसिन का भी है, मैंने रिकॉर्ड किया है। हाँ, इसी तरीके से बहुत से नातख्वाएँ, अब लाइन इमरान शेख अत्तारी साहब के बहुत सारे कलाम हैं, और उस्मान गनी है, हाफिज़ ताहे साहब का मैंने रिकॉर्ड किया था। उस्मान गनी सारे कलाम है। उस्मान गनी मनकबत है। अच्छा, मनकबत। एक वो है सिद्दीक हमारा सालार याकूब इब्राहिम का एक बहुत जो है ना मशहूर कलाम है, सुन्नी नगर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बड़ा फेमस कलाम चलता है, आज तक चलता है। इस रबीउल अव्वल में मैं देख रहा, रैली में चल रहा था। ये इतने, इनकी तरफ से कभी कोई क्रेडिट मिला? भाई कहीं से कोई क्रेडिट नहीं मिलता भाई, कौन देगा आपको क्रेडिट? आजकल मैंने तो आपको कहा कि क्या नाम है, उधार फंसे में मार्केट में इतने लोग नहीं देते। ये आज तो तक फंसे में वो फंसे में बस। अच्छा, तो कभी ऐसा, अच्छा आजकल तो ये हो रहा है ना कि अब आंखें हमने सर पे रख ली हैं तो लोग बोलते हैं रिकॉर्डिस्ट जो है ना वो ख़राब है। अच्छा, हम बोलते हैं कि भाई आपको रिकॉर्डिंग करानी आए, पहले पैसे देते हैं, फिर रिकॉर्ड शुरू होगा आपका, फिर ही टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि पहले बड़े ये हरकत कर चुके हैं ना। अच्छा अहमद भाई, ऐसा मैंने तो ये सुना है कि अहमद भाई की जो है ना अब रिकॉर्डिंग में जान नहीं रही, अब जो है वो दीगर रिकॉर्डिस्ट जो है वो शुरू हो गए, तो अहमद भाई के पास जाना बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट करना। अहमद भाई ने ना म्यूज़िक डालना छोड़ दिया है। अच्छा, ये रीज़न है? हाँ, तो हमसे नहीं होता। मैं देख भी रहा हूँ, पहले वाले अहमद भाई और अब बादशाह अहमद भाई। ये तो अल्लाह ताला की अदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, जिसको मिल जाए आप भी बढ़ा लीजिए। तो ऐसा है कि भाई, हाँ पहले आपने जब मेरे को देखा उस वक्त जो है ना ये दाढ़ी शरीफ नहीं थी, अभी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मामलात ऐसे हैं, देखें जब आप अलैहिस्सलाम से आपको मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर जब महबूब से मोहब्बत हो जाए उसके रंग में ढल जाना चाहिए। और फिर देखें एक बहुत बड़ा मरहला है जिससे सब ने गुजरना है, वो है मौत। कब्र में जाना, सवालों के जवाब देने, और आप अलैहिस्सलाम को अपना चेहरा दिखाना है। अब मैं उनको कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा कि जब मैं पीछे नातों के अंदर जो है ना म्यूज़िक ऐड करूं, प्रॉपर म्यूज़िक ऐड करूं, और फिर छुपाऊं उनको कि यार ये तो म्यूज़िक नहीं है, ये तो मुंह से बजाया हुआ है, ये तो मतलब बहुत जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा, अब क्या बोलूं मैं आपको कि इतना छुपा छुपा के करना है, खुल के करो, नहीं करना है तो मुनाफिकत में आ जाएगा कि भाई आप जो है ना एक चीज़ डाल भी रहे हो, बोल रहे ये है भी नहीं। अच्छा,
या तो खुल के कर लें म्यूजिक, लिख दें भाई नीचे म्यूजिक कंपोज फलां फलां फलां। अच्छा, अभी एक और बात मुझे बताएं अहमद भाई कि इतने फेमस नात ख्वाहों के साथ आपने काम किया, अब किसी की कोई क्यूरी या कॉल वगैरह आती है कि अहमद भाई आप कहाँ हैं, वापस आएँ, हम आपके साथ हैं, हम देखिए, आपके राब्ते रिकॉर्ड। वगैरह मिलते वगैरह तो मिलना जुलना तो सबसे नहीं, है। अभी कई रिकॉर्डिंग, जैसे अभी जो सीज़न वगैरह जो गया है उस सीज़न के अंदर कभी किसी सीनियर नात ख्वाह ने रिकॉर्ड के लिए बोला हो कि भाई जो फेमस है इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं? देखें अभी जो है ना स्क्रीन पे जो काम चल रहा है ना आजकल के हवाले से, आजकल जो है ना आपका जो प्रॉपर सारा काम हो रहा है ना, देखें हमारे टाइम पे ना हम नात ख्वाह से मेहनत कराते थे। अच्छा, हाँ, अब बगैर मेहनत के हो रहा है? अब बगैर मेहनत के कैसे हो रहा है? आप गए, आपने वोकल करी, आप आ गए, आपने पूरा स्टूडियो वाले पे छोड़ दिया। अब वो वाले म्यूजिक डाले, छोड़ नहीं दिया, देखें खुद बेनमी बोलते की हैं, बात स्टूडियो वाले खुद बोलते, या हाँ, अहमद हाँ। भाई स्टूडियो वाले खुद बोलते हैं बस ऑडियो आके रिकॉर्ड करवा के चले जाओ, जैसी भी है बस कर दो, तू ता टा जैसे करना है आपने, सुर में हो नहीं हो आपका काम है, रिकॉर्ड करवाओ। ऐसा वो ही खुद कहता है कि ऐसा भाई ही। मैं उसके हो, तो आप भी कर सकते हो ना ये सब कुछ, या नहीं कर सकते? देखें आप पुराने जितने भी नात ख्वाह हैं ना हमारे, जिन्होंने मुझसे रिकॉर्ड कराया, आज भी उनको अगर आपके पास यहाँ आए, कभी भी कोई भी पुराना रिकॉर्ड नात ख्वाह आपसे यहाँ पर जब पॉडकास्ट करें ना, तो आप पूछ लीजिएगा उनसे कि कैसर अहमद के स्टूडियो गए, अहमद भाई मुझे देखें, पता है, और वहाँ जाके आपने कुछ सीखा ना हो। मैं आपको ऐसे ही नहीं पकड़ के लेकर आया, ऐसे मैंने नहीं ढूंढा आपको, क्योंकि आप हमने जितना जिसको सीनियर है। रिकॉर्ड किया है, अगर वो टेम्पो में नहीं था उसको टेम्पो सिखाया और बाकायदा उसको रिकॉर्ड करा के हम टेम्पो पे लेके आए हैं उसको, और आज वो टेम्पो में भी पढ़ रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो सुर में भी पढ़ रहे हैं, और जिनको अस्थाई अंतरे की तमीज़ भी आ गई। बाज़ ऐसे लोग थे जिनको अलाब और इन चीज़ों का नहीं पता था, उन्होंने हमसे सीखा और आज कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, देखें जितने भी बच्चे आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उन सब के कलाम मैंने रिकॉर्ड किए हैं। चाहे वो कोई भी स्टूडियो वाला जो आज रिकॉर्ड कर रहा है जिसको लोग जानते हैं, उन सब के कलाम मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए हैं, और पूरे एल्बम भी रिकॉर्ड हुए हैं। यानी कि नात ख्वाह जी, खुद आज अपना स्टूडियो लेके बैठे हुए हैं? जितने रिकॉर्डिस्ट भी हैं, अच्छा, मैं नात ख्वाहों का तो कह ही रहा हूँ, जितने रिकॉर्डिस्ट हैं उन सब के कलाम मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हो चुके हैं, और पूरे एल्बम ये हमको देख देख के ही सीखे हैं। वो तो मुझे पता है कि अभी दौरे हाजिर के अंदर जो बड़े बड़े रिकॉर्डिस्ट हैं उन्होंने वो खुद, अच्छा मैं बताऊं, वो खुद आपको उस्ताद कहते हैं। हम गायबाना तौर पर अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जो उस्ताद हैं वो अहमद भाई हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अहमद भाई, इतना अरसा आपने गुजार दिया, इतनी फील्ड के अंदर आप माशाल्लाह इन रहे हैं, अच्छा क्या वजह थी जो आप अचानक बैक पे चले गए, और कोई ऐसा कोई पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर आपको लगा आपका दिल टूटा हो? देखिए आज जो है ना, अभी एक तो सबसे बड़ी वजह म्यूज़िक है। 100% इसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे कि नात के पीछे म्यूज़िक भी बज रहा है, हो रहा है म्यूज़िक, बल्कि डाला जा रहा है, और ये आगे तक बढ़ेगा जब तक उलमाए कराम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक इसके ऊपर मतनी मुदाकरे प्रॉपर नहीं होंगे, ये म्यूज़िक ऐड होता रहेगा। ठीक है, जब तक उलमाए कराम नात ख्वाहों के पीछे पढ़ के इसको ख़त्म नहीं कराएंगे, जैसे ज़िक्र ख़त्म हुआ, सादी नात ख्वानी, सोलो नात ख्वानी जब शुरू होगी, हाँ, तो दो नाम फिर जो है ना आपको सबसे आगे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो दो नात ख्वाह कौन है? दो नाम रिकॉर्डिस्टों के, दो नाम। अच्छा, दो नाम रिकॉर्डिस्ट के, मैं समझा नात ख्वाह की बात कर रहे हैं आप। वो एक उमर कुरैशी साहब, एक कैसर अहमद। इंशाल्लाह नहीं यार अहमद भाई, ऐसी बात नहीं है, आप हैं। असल में अभी देखें हम म्यूज़िक पे नात रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ये म्यूज़िक के बगैर अब ट्रैक होना नामुमकिन सी बात है। तो इसका मतलब है आप नज़र नहीं आएंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ऐसा दौर आ गया है कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए आपको एक हलाल ज़रा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। और तकरीबन मैंने आपको बोला 20%, बल्कि नहीं 10% या बल्कि इससे भी कम ऐसे नात ख्वाह होंगे जो आज भी प्रॉपर नात रिकॉर्ड करा रहे हैं। अच्छा अहमद प्रॉपर आते हैं, बाकायदा बोलते हैं कि भाई हमें बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि आपके पास शहजादे भी आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, काफ़ी इन्होंने रिकॉर्ड किया। बिलाल अतारी साहब, हाँ, हाजी बिलाल ने तकरीबन मेरा उनका
10 से 12 साल का जो है ना साथ रहा है। काफ़ी उनके आपने अल्हम्दुलिल्लाह, कलामात अल्लाह का रिकॉर्ड शुक्र। किए हैं। जी 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 जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो शायरी भी करते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनको बाकायदा पूरा एक गाना बेचते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर नात ख्वां हजरात खुद बेचते हैं या शायर बेचता है या कौन नहीं बेचता नहीं है? नहीं नहीं नात ख्वां गाने भेजते हैं, अच्छा कहा कि इस पे शायरी लिख दे, ठीक है। जो शायरी के अच्छा, फार्मूलाज आया होते कि ये हैं, कंफर्म है कि उसी तरह उसी गाने की ट्यून के ऊपर वो पढ़ेंगे भी वो कलाम? ये एक वज़न दे दिया उन्होंने। हाँ ठीक है। ठीक है, ये एक वज़न दे दिया या आपने इस बहर के ऊपर आपने पूरा शायरी कर दी, इसको मैंने पढ़ना है। अच्छा, ठीक है। ये नहीं, अच्छे अच्छे सीनियर सना खां भी जो है उन्होंने आजकल तो नज़म के ऊपर भी, तो अच्छा देखें, सीनियर नात ख्वां अगर ये कर रहे हैं तो क्या उनको डर नहीं है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो हमारी ये ऑडियो या ये चीज़ें लीक कर देगा? मैं आपको बता रहा हूँ, लीक तो हो गई ना, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई ये तरीके से अच्छा, होता है। चलें अपना सवाल कंटिन्यू करें। ये तो होता है ना कि उन्होंने पूरा, तो आपको भी भेजते हैं कि कोई लोग के यार ये गाना है कैसर भाई, अहमद भाई ये कर दें आप यार ज़रा, ये ट्यून सुन लो बहुत अच्छी है, ये ट्यून बहुत अच्छी है, इसके ऊपर करें आप, कुछ, हाँ इस पे कुछ करना है, इस पे कुछ करना है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है। हाँ ये इस तरह के आते हैं आपके पास, हाँ, छोड़ दिया ना ये काम करना। आते रहे हैं आपके पास, बिल्कुल। आपने किया भी होगा फिर। जाहिर सी बात है एक वक्त तक किया, अब नहीं करना। अच्छा, पहले वो जिक्र वाले पहले मामलात म्यूजिक के छोड़ मुताबिक दिया, ना, नहीं नहीं, असल में देखें पहले म्यूजिक छोड़ दिया 2015 में, अब जो है ना म्यूजिक पर नात रिकॉर्ड करना भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब छोड़ दिया है तकरीबन। अच्छा हाँ मैंने आपको कहा जो इंसान के बच्चे आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं उनकी नात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी मना कर देता हूँ साफ मुंह पे कि भाई नहीं हो सकता, या उनको टाइम ही नहीं देता, बिजी हूँ। चलो ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप से अपने आप को सेव कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ नाजरीन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छा ट्रेंड, इसके अलावा बल्कि आप तो मेरे पास स्टूडियो चक्कर लगाते रहते हैं, कभी चक्कर लगा के आप मेरा कंप्यूटर भी खोलेंगे ना, आपको म्यूज़िक की कोई VST मिलेगी नहीं, कोई सॉफ्टवेयर म्यूज़िक का मिलेगा ही नहीं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अहमद भाई आपका कि मैं पूरा देखूं, बस आपने कह दिया मेरे लिए बहुत है। बस आपने एक और बात कही थी कि बात से बात मुझे अचानक याद आई कि कुछ नात ख्वाओं ने अपने स्टूडियो खोल लिए, तो क्या ना एक स्टूडियो खोलने के लिए उस बंदे को सुरीला होना लाजमी है? आप भी तो फिर, तो इसका मतलब ये है कि आप भी, अगर मैं माइक दे दूं आपको बोलूँगा ठीक है अहमद भाई आप नात सुना दें, तो आप भी सुरीले होंगे फिर तो? हाँ अच्छा, नहीं देखें रिकॉर्डिस्ट का सुरीला होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कोई भी कर सकता रिकॉर्ड, तो उसको कैसे पता चलेगा ये सुर ऊपर है या ऐसा? सुनकार अच्छा होना चाहिए। सुनकार क्या होता है ये? सुनने वाला सुरीला, कान सुरीले होने चाहिए उसके, कि प्रॉपर सामने जो बंदा पढ़ रहा है, सी देखें बात मेरी है सुने, अहमद भाई, सुरीला होगा तो सामने जो बंदा पढ़ रहा है ना, ये सुर में पढ़ रहा है, इसका सुर गिर रहा है, इसका सुर उठ रहा है। अच्छा इसके साथ साथ एक और नॉलेज होनी चाहिए टेम्पो की, बीट, जी रिदम की, कि आया कि जो हम कलाम जिस टेम्पो में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये AC में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये एक बहुत मतलब अभी आजकल जो ना मैंने देखा है कि बाज़ कलाम ना ऐसे होते हैं कि जो अपनी तर्ज से ज़्यादा फास्ट होते हैं, और बाज़ ऐसे हैं कि वो अपनी जो ट्यून है ना उससे इतने स्लो होते हैं कि वो ट्यून और उसकी तर्ज, उसकी रूई नात की ख़त्म हो जाती है। तो ये जो जब से तजर्बेकार हटे हैं और ये नए नए नात रिकॉर्डिस्ट जो आए हैं, बस जो आ रहा है बस छाप दो, रिकॉर्ड कर दो, बस पैसे आने चाहिए। ये नहीं देखते कि उस ट्यून, देखिए एक ट्यून है उसको किस टेम्पो में पढ़ा जाए, उसका स्केल क्या रखा जाए, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि अहमद भाई अब जो दौर आ गया ना, ये दौर के अंदर ये बहुत चीज़ कॉमन है और हर कोई शख्स जो है वो काफ़ी फेमस होता जा रहा है, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है, देख रहा हूँ मैं। स्टूडियो की नात ख्वां है क्या? स्टूडियो के नात ख्वां अलावा भी कितनों से मिले? कितनों से नहीं मिला, बहुत से मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग बाद ऐसे हों जो स्टूडियो के नात ख्वां हों, अच्छा जिनको कुछ नात टेम्पो ख्वां भी ऐसे, पढ़ना अच्छा ना आता हो। अल्लाह अकबर में कहना नहीं चाहिए कि कुछ नात ख्वां ऐसा है कि चीखते हैं स्टेज के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम के अंदर देखा कि एक उलमा इकराम ने जो है बाकायदा एक चीखने वाले नात ख्वां के ऊपर एक बात कर दी कि यार कलाम की सिलेक्शन चीखना नहीं है भाई, आप चीखोगे तो एक माहौल ख़राब होता है। और अभी जो दौर हाजिर के अंदर जो देख रहा हूँ, कमाल के सनाखा आ रहे हैं,
खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खूबसूरत अदायगी उनकी है, सिलेक्शन ऑफ कलाम कमाल की होती है उनकी। सीखने से कुछ नहीं होगा भाई, अपने आप को संभालो और बेहतर यही है कि अच्छा परफॉर्म करो ताकि लोग आपको सुने और देखिए एटलीस्ट अपने बच्चों को बताएं कि यार हाँ, अगर किसी नातख़्वाह को ये भी है, लेकिन किसी नातख़्वाह को अगर सुनना है तो ये नातख़्वाह है, इसको सुने आप। हाँ देखिए नात ख्वाह सुनने थे, जहाँ तक वो आया ना, तो पुराने दौर के नात ख्वाह थे सुनने वाले। कारी ज़ुबैद रसूल साहब को अगर आपने सुना हो तो आप सुने उनको, माशाल्लाह जो है उनकी देखें आप, बड़ी उम्मीद है सरकार, क्या पढ़ते थे वो यार, क्या कलाम है उनके, आप देखें कोई बस सोलो कलाम है पुराने दौर के माइक के ऊपर। पुराने वाले दौर भी तो नए उस पर आ गए हैं। देखें मेरी बात उनका तो क्या, पुराने वाले जितने इनको पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद हजरत पड़ गए। कारी ज़ुबैद रसूल साहब के इंतकाल को भी काफ़ी ज़माने गुजर गए। अब जो है ना, क्या नाम है, सोशल मीडिया का दौर है तो पता है उनका, नई जनरेशन आई है, दोनों ने उनके कलामों को भी बहुत एडवांस कर दिया, चलत में लेकर आ गए, चलत में ले आए। उनकी रूह ख़त्म हो गई। देखें कलाम की रूह क्या है, आपकी जो है ना कलाम की रूह है, उसको तर्ज अच्छी होनी चाहिए, उसका राग का जो सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए तर्ज के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपका टेम्पो का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका कलाम क्या कह रहा है उस हिसाब से तर्ज होनी चाहिए आपकी। बाय द वे मुझे लगता है कि ये बहुत है, पोस्टमार्टम कर दिया है इन चीज़ों का, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉडकास्ट लोगों को पसंद आएगा। भाई अहमद भाई, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक की और डिमांड आएगी, आपको दोबारा मेरे को लगता है कि फिर एक जो है ना सवाल लेके बैठना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट के बाद अपने पास जो आने वाले हैं ना सवाल, वो ऐसे होंगे जो आपके मेरे जहन में भी नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ रहे, और आगे भी। मैंने इनको स्पेस दिया था भाई, मैंने स्पेस आप लोगों को दिया था। इसके बाद जो है ना बहुत सारे एलिगेशंस आप पे भी लगेंगे, मुझ पे भी लगेंगे, और जो है ना ये सिलसिला बहुत आगे तक चलेगा। तो इसके ऊपर हमें लगता है कि उन सब के जवाब देने के लिए दोबारा बैठना पड़ेगा। खैर जो ये बात हो गई, इसके अलावा जो है ना एक बहुत मेन बात है ज़रूर, जिसको जो है ना हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि ये ख़ास उलमाए कराम के लिए मैसेज है कि आप जो है ना आज की नात ख्वानी जो ट्रैक्स स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है, इसके ऊपर आप जो है ना एक्शन लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी दुकान चलने लग जाए, मैं नात ख्वानी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, म्यूज़िक जो है ना बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है। ये उलमाए कराम करेंगे और वही कर सकते हैं, और ये उन्हीं का काम है, ठीक है। अच्छा। हाँ ये उन्हीं का काम है। आपको लगता है कि ये सब हो जाएगा? हो जाएगा, एक दूसरे से देखें बहुत कुछ हो गया। आज की जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अगर आप दावत इस्लामी के जो ट्रैक अब जो आ रहे हैं अब जो नातों के ट्रैक आ रहे हैं, जो इनके अपना नात प्रोडक्शन के हवाले से एक चैनल है, उसके ऊपर आप जाके सुने तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा हो गया उनका काम। अब उनका तो अपना स्टूडियो है। अब दोबारा देखें अपना स्टूडियो, लेकिन वही लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मार्केट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, जो ये म्यूज़िक डाल रहे हैं दूसरे कलामों, वही उनका कलाम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वहाँ आके मदनी मरकज़ में मदनी चैनल में स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो डलवा नहीं रहे तो नहीं है, तो इसका साफ वाज़े है कि ये डलवा रहे हैं, तभी तो है। चले क्यों तो बहुत अच्छा हो मेरी जाएगा। बात सुने, उनके स्टूडियो से निकलते ही क्या वो रिकॉर्डिस्ट के अंदर म्यूज़िक की रूह आ गई कि नहीं अब तो जो ट्रैक करूँगा म्यूज़िक के साथ ही करूँगा, जो नात करूँगा म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड करूँगा। तो ये चीज़ें जो है ना हमें खुद देखनी पड़ेंगी, और ये काम उलमाए कराम का है, वो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। वरना ये म्यूज़िक और ये गानों की तर्ज़ें और जो नए नए जो इनके सॉन्ग्स आते हैं उनके ऊपर जो नई नई तर्ज़ें बन जाती हैं, ये होता रहेगा। चलें उलमा कराम, ये एक के लिए एक बड़ा अच्छा एक मैसेज भी आ गया कि ये सब कुछ करें, और आप लोग और बल्कि वाकई उम्मीद एक जो है ना वो किरण है आप लोग, आपको जो है ना एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए जो है ना ये मैं दे देता हूँ, आप किसी आलिम को लें और इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर जो है ना वो पॉडकास्ट करें उनके साथ बैठ के, क्या सही हो रहा है और क्या गलत, क्या सही हो रहा है, क्या इसके अंदर सुधार हो सकता है। ये मतलब बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि उसके ऊपर कोई आलिम बात करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी आलिम, चले देखते हैं, मैं राब्ता करता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे आलिम हैं जो नात ख्वाहों के साथ चलने के बजाय आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के लिए उस रास्ते पे चलेंगे
जो हमें हमारा इस्लाम बताता है बगैर म्यूज़िक के। और आएंगे आपके पास ऐसे उलमाए कराम जो इस टॉपिक के ऊपर बैठ के इसी जगह पे जहाँ आज मैं बैठा हूँ बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद भाई कि माशाल्लाह आपने काफ़ी टाइम दिया, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवालात थे। और मुझे तो थोड़ा सा अफसोस इस बात पर होता है कि जब अभी मुझे आप लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं कर रहे हो, जब मुझे कमेंट्स की आप लोगों की ज़रूरत नहीं होगी तब आप कमेंट्स कर रहे होगे। ओ भाई, मैं किसी पॉडकास्ट के अंदर लेके बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट को देख के कुछ ना कुछ सवालात देंगे, तो मैं पूछ लूँगा। आप लोगों को पता था कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिसमें एक सीनियर ऑडियो रिकॉर्डिस्ट है। ये जो सवालात मेरे पास मौजूद हैं ये मैंने अपने जितना भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वहाँ से सवालात कलेक्ट किए थे और अहमद भाई से सारे सवालात पूछे और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाबात दिए हैं। हाँ, फिर इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के अंदर एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।